भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया निर्जला एकादशी का चमत्कारिक महत्व। चलिए हम भी जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से निर्जला एकादशी के चमत्कारिक महत्व के बारे में। कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की शीतल रश्मियां चारों ओर उजियारा बिखेर रही थीं। हिमाच्छादित पर्वत पर शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में भगवान शिव विराजमान थे। उनके नेत्र अर्धनिमीलित थे और त्रिनेत्र से तप की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उनके समीप माता पार्वती बैठी थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा की ज्योति थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों के ज्ञाता हैं। एक व्रत के बारे में मैंने बहुत सुना है, निर्जला एकादशी। कहा जाता है कि इसका फल 24 एकादशियों के बराबर होता है। कृपा करके मुझे इसका गूढ़ रहस्य बताइए ताकि मैं भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उनके अधरों पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, उमा, तूने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। ये एकादशी वर्ष की समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका नाम है निर्जला एकादशी। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। अन्य एकादशियों में फल पाने के लिए अन्न जल का त्याग आवश्यक होता है, परंतु यदि किसी कारणवश कोई वर्ष भर एकादशी का व्रत न कर सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके उन्हें 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम है निर्जला। यह व्रत द्रौपदी, भीमसेन और वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुषों ने भी किया है। माता पार्वती के नेत्रों में कौतूहल था। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या आप मुझे भीमसेन की उस कथा का वर्णन करेंगे जिससे यह व्रत विशेष हो गया? शिवजी बोले, सुनो उमा, जब श्रीकृष्ण द्वारका में पांडवों से मिले थे तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म्य पूछा। श्रीकृष्ण ने विस्तार से बताया कि कैसे यह व्रत आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। सभी पांडव एकादशी का व्रत करने लगे, परंतु भीमसेन को भूख अधिक लगती थी। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, परंतु मैं पुण्य भी चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल एक ही व्रत से पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन केवल एक समय फलाहार कर सकते हो, पर जल भी नहीं पीना होगा। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और उन्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक ये कथा सुनी और बोली, स्वामी, इस वर्ष यह एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 6 और 7 जून। ऐसे में किस दिन व्रत करना श्रेष्ठ होगा? भगवान शिव बोले, उत्तम प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, अर्थात वो एकादशी जो द्वादशी के साथ युक्त हो। इस बार 7 जून को पड़ने वाली एकादशी द्वादशी युक्त है, इसलिए इस दिन व्रत करने से 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जो भक्त 7 जून को विधि पूर्वक निर्जला व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब माता पार्वती ने कहा, नाथ, कृपया मुझे ये भी बताइए कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए ताकि व्रत पूर्ण फलदायक हो। शिवजी बोले, उमा, इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन तुलसी जी की विशेष पूजा अत्यंत आवश्यक है। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। तुलसी जी के पौधे में अपनी लंबाई के बराबर लाल कलावा लेकर मनोकामना के साथ बांधें। फिर तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं फलाहार लें। यदि यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो 100 यज्ञों, तीर्थ स्नानों और दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माता पार्वती बोली, प्रभु, आपने तुलसी पूजन की बात कही, परंतु ये लाल कलावा बांधने का रहस्य क्या है? शिवजी ने उत्तर दिया, उमा, लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और कलावा रक्षा सूत्र का। जब कोई भक्त अपनी लंबाई के बराबर कलावा लेकर तुलसी जी को अर्पित करता है और मन में अपनी सच्ची मनोकामना रखता है तो वो संकल्प ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचता है। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वे भक्त की मनोकामना भगवान विष्णु तक पहुंचाती हैं। यही कारण है कि ये क्रिया अत्यंत शुभ मानी गई है। शिवजी बोले, यह व्रत केवल पुण्य का नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। जिस प्रकार धूप में वस्त्र सुखाने से उनमें सीलन समाप्त हो जाती है, वैसे ही निर्जला एकादशी का व्रत जीवन की हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। जो भक्त इस दिन व्रत करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। उस पर कभी दरिद्रता नहीं आती और उसकी संतान भी धर्मपरायण बनती है। माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ, आपने आज मेरे हृदय के सारे संशय दूर कर दिए। मैं भी इस बार द्वादशी युक्त एकादशी को निर्जल रहकर ये व्रत करूंगी और तुलसी जी की पूजा करूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उमा,
जो इस व्रत को करता है या इसके महात्म्य को दूसरों को सुनाता है वो स्वर्ग में स्थायी स्थान प्राप्त करता है। तुमने यह जिज्ञासा की और मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान अब समस्त संसार में फैल जाएगा। हे श्रोताओं, ये कथा केवल एक पुरानी स्मृति नहीं, एक जीवंत संदेश है। इस वर्ष 7 जून को पड़ रही द्वादशी युक्त निर्जला एकादशी का व्रत करें। यदि संभव हो तो पूर्ण निर्जला रहें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी जी को लाल कलावा बांधें और मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति की वर्षा होने लगेगी। यह व्रत आपको केवल इस जीवन में ही नहीं, अगले जन्मों तक का मंगल प्रदान करेगा। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।